जय हिंद दोस्तों, रामानुजम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भिन्न के विषय में, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बात करते हैं। भिन्न दो प्रकार के, ऐसे बेसिकली भिन्न बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो प्रकार के भिन्न होते हैं। पहला साधारण भिन्न और दूसरा मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण भिन्न किसको कहते हैं, जिसका अंश छोटा होगा और हर क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ऐसे भिन्नों को हम साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 4/6, 11/12, ठीक है, 13/18। जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, ऐसे भिन्नों को हम क्या करते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं। इसको हम या तो दशमलव में बदल सकते हैं, लेकिन इसको किसी और रूप में ट्रांसफ़र नहीं करते। तो चलिए हम दूसरे भिन्न की बात करते हैं, मिश्रित भिन्न। ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा रहे हर से, तो वह मिश्रित भिन्न कहलाता है। जैसे कि 4/3, 5/2, 11/8, ये सब भिन्न देख लीजिए, इसका अंश बड़ा है। इसका अंश बड़ा होने के कारण ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। तो चलिए मिश्रित भिन्न के कुछ 8/5 ये मिश्रित भिन्न है, इसका अंश हर से क्या है, बड़ा है। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 8 में 5 से जब भाग देंगे तो देखिए एक बार जाएगा, ठीक है, और शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। और लिख सकते हैं 1 सही 3/5, यानी आप इसको गुणा कर सकते हैं। 5 एकम 5, 6, 7, 8, फिर 8/5 हम लिख सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, 15/7। देख लीजिए, इसको हम 2 से हम भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 सही 1/7, यानी इसको हम इस प्रकार से बदल सकते हैं। जब अंश बड़ा रहेगा हर से, तो हम इसको 2 सही 1/7 में बदल सकते हैं, इसलिए यह मिश्रित भिन्न कहलाता है। ठीक है, इसके कुछ और गुण हम देखते हैं। कोई भी मिश्रित भिन्न है 6 सही 1/3, तो इसको हम देख लीजिए इस तरह से बदल सकते हैं, 6 + 1/3। इसको हम देख लीजिए, हम गुणा करते हैं, 6 × 18, 1 19/3। तो यहाँ भी देख लीजिए, 6 × 1 18, 1 19/3 देख लीजिए, यानी इसको हम प्लस में लिख सकते हैं। इसका हम प्रयोग इसलिए हम कर रहे हैं कि आगे कुछ प्रश्नों में बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर इसका उपयोग है। ठीक है, कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। 8 सही 2/5 हम लिख सकते हैं इसको, 8 धन 2/5, यानी जो पूर्णांक है उसको हम धन में अलग रूप में हम बदल सकते हैं। इसी का प्रयोग करके हम कुछ प्रश्नों, तो चलिए हम देखते हैं कि मिश्रित भिन्न का प्रयोग करके हम कैसे प्रश्नों को तुरंत हल करते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, मिश्रित भिन्न में ये 12 सही 3/4 है प्लस 13 सही 1/4 है। तो आप यहाँ गुणा करके इस तरह से भी हल कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा देख लीजिए 12 इससे अलग है और 13 इससे अलग है। तो 12 और 13 आप आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये 12 और 13 आपस में जोड़ सकते हैं। तो 12 दूना 24, ये कितना हो गया, यहाँ 25 लिख लीजिए, यहाँ प्लस, और देखिए यहाँ 4 और 4 एलसीएम नीचे 4 लिख लीजिए, और ऊपर वाले में 3 + 1, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 25 प्लस ऊपर में 4, यहाँ 4 4 कट के कितना हो गया, 1 हो गया, यानी 25 1 26। देखिए बहुत आसानी से मिश्रित भिन्न का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कुछ और प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ भी 11 और 12 को आपस में जोड़ सकते हैं। तो कितना हो गया, 11 दूनी 22, 1 23 जोड़ सकते हैं, प्लस नीचे 5 एलसीएम ले सकते हैं और ऊपर वाले को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ 23 + 4/5, तो हम इसको लिख सकते हैं 23 सही 4/5, ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ 10 और 5 को हम जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया, 15, यहाँ पर प्लस, यहाँ एलसीएम हम ले लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, तो 4 × 3 = 12, इसमें गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यहाँ देख लीजिए 4 3 7, 7/12 देख लीजिए, यहाँ 15 सही 7/12। देखिए बहुत ही आसानी से मिश्रित भिन्न का प्रयोग करके हम प्रश्न को हल करते हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए कुछ और हम देख लेते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ घटाना है, तो इस घटाने का हम प्रयोग करेंगे। 18 में से 11 को हम घटा देंगे। ठीक है, 18 में से 11 घटेगा तो बचेगा 7, यहाँ प्लस, और नीचे में
आपका 5 है, 5 एलसीएम आप ले लीजिए और ठीक है, ऊपर में घटाना है तो घटा दीजिए। यहाँ 7 प्लस 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2/5। तो यहाँ होगा 7 सही 2/5। 7 सही 2/5। आपने देखा किस तरह से इसका प्रयोग। चलिए परीक्षा में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है तो उसको हम बनाते हैं। देखिए दिए गए भिन्न का मान निकालना है, तो मिश्रित भिन्न का हम प्रयोग करेंगे। 12 और 12 को 3 बार हम जोड़ेंगे, तो 12 12 12 12 तिया कितना हो गया 36। यहाँ हम ले लेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ एलसीएम हम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाता है 6। 6 में 2 से भाग करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3, 2 तिया 6, 3 दूना 6 और फिर 6 एकम 6। अब देखिए यहाँ जोड़ देते हैं 36, 3 2 5 1, 6/6, 6/6 कट कर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 36 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 37। देख लीजिए बी उत्तर हो गया। कितना आसानी से हम बना दिए। अगर आप गुणा करके इस तरह से गुणा करके बनाने जाते हो तो थोड़ा समय लगता। ये देख लीजिए बहुत ही आसानी से इसके प्रश्न को हमने उत्तर दे दिया। तो चलिए इसी प्रकार के कुछ और प्रश्नों को हम बनाते हैं। यहाँ देख लीजिए गुणा करना है और भाग करना है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। यहाँ जो है भाग है, तो ये भाग करते समय इधर वाला जो पोर्शन है ये उल्टा हो जाएगा। चूँकि गुणा है तो इसको हम क्या करेंगे, चूँकि ये कटेगा पिटेगा तो थोड़ा सा हम काट देते हैं। 8 तिया 24 1 25, यहाँ लिख लेते हैं 25/3 गुणा 5 के 20 1 21/5। यहाँ देख लीजिए भाग है, इस भाग को जैसे गुणा में हम बदलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 5 के 20 1 21/4, तो हम उल्टा कर देंगे 4/21। यहाँ आप देख लीजिए जहाँ कहाँ कट रहा है, देखिए यहाँ कट रहा है, यहाँ इस तरह से कट रहा है। यहाँ देख लीजिए 5 25 कट रहा है। अब 5 को 20 है, 20 बटा क्या हो गया 3 हो गया। अब इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। 3 6 का 18, 6 सही 2/3। यहाँ देख लीजिए 6 सही 2/3 कहाँ है, डी है। तो आपने देखा कैसे मिश्रित भिन्न का प्रयोग करके तुरंत प्रश्न को हल करते हैं। चलिए अब देखिए ये भी भिन्न का है, थोड़ा सा डरावना देखने में लग रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये तुरंत ही बनाया जा सकता है, ठीक है। बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले जितने भी टर्म है इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए 2 एकम 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1/2, यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा। यहाँ 3 एकम 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2/3। यहाँ देख लीजिए 4 एकम 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3/4, यहाँ गुणा। 5 एकम 5, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4/5। फिर इसी प्रकार से हम बढ़ते ही चला जाएगा, बीच बीच में गैप यहाँ लिख सकते हैं। 20 एकम 20 में से 1 जाएगा, बचेगा 19/20। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक आप जब देखेंगे तो देखिए इस तरह से सारे के सारे टर्म कट जाता है। इसमें सिर्फ पहला वाला टर्म और लास्ट का नीचे का टर्म बचता है, यही आपका आंसर उत्तर होगा। देखिए 1/20 कौन सा हो गया 1/20। देखिए देखने में डरावना है, लेकिन भिन्न का प्रयोग करके आसानी से निकाला जा सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी को हम देखेंगे 1 बाई 1। देखिए ये भी इस तरह का श्रेणी तरह का है, इसको भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। 2 एकम 2 में से 1 जाएगा 1/2, यहाँ भी हम लिखेंगे 3 एकम 2, 3 एकम 3 में से 1 जाएगा 2/3। देखिए यहाँ संख्या रिपीट हो रही है जो कि कट जाएगी। यहाँ 4 एकम 3/4, डॉट डॉट यहाँ लेंगे। 40 एकम 40 में से 1 जाएगा, बचेगा 39/40। यहाँ देखेंगे इस तरह से सब कट गया, सारे टर्म डॉट डॉट यहाँ तक जाएगा और कट जाएगा। क्या बचेगा 1/40। यहाँ देख लीजिए कौन सा उत्तर है, ये है 1/40। देखिए इसको भी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। 5 एकम 5 यहाँ लिख सकते हैं 4/5 गुणे 5/6 गुणे 6/7, यहाँ डॉट डॉट, यहाँ 99/100। यहाँ देखिए 100 एकम 100 में से 1 जाएगा 99/100। देखिए इस तरह से कट जा रहा है, सारा टर्म कट जाएगा। तो बचेगा ऊपर में 4 और नीचे में 100, ये वाला 4 बचेगा और ये वाला क्या बचेगा 100। अब इसको हम काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 25 चौको 100, कितना आ गया 1/25। यहाँ देख लीजिए कहाँ उत्तर है, बी उत्तर है, ठीक है। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5/3। यहाँ गुणा हम लिखेंगे 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएगा 7/5। यहाँ 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएगा, बचेगा
9/7 है। इस तरह से आप गुणा करते चले जाएंगे, इसमें से 2 से गुणा करके, और जब इसको हम घटाएंगे तो आएगा 1001/999। ठीक है। अब देखिए यहाँ इस तरह से कहीं नहीं कट रहा है, देखिए ऐसे कट रहा है, देख लीजिए सारे के सारे टर्म ऐसे कट गए। अब देखेंगे ये वाला पोर्शन बच गया और ये वाला पोर्शन बच गया, यानी क्या बचा 1001/3 बचा। देख लीजिए कौन सा है, सी आपका उत्तर है। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। ये भी सेम है, 2 1 कम 2, 1 घट जाएगा 1/2 गुणे 3 1 कम 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2/3। यहाँ देख लीजिए 4 1 कम 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3/4। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहाँ बचेगा 20 1 कम 20 1 19/20 शुरू और लास्ट के साथ। देखिए यहाँ इस तरह से कट गया, पूरा का पूरा कट जाएगा। अब शुरू और लास्ट वाला बचा, यानी 1 कितना हो गया 20 हो गया। किधर है, अब देख लीजिए ए ऑप्शन है। ये कुछ अच्छे प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे गए। अब देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। मिश्रित भिन्न का प्रयोग करेंगे। देखिए 1 11 111 और ये 1111। जब हम इसको जोड़ें एक एक अंक करके जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 4 3 2 1 और प्लस नीचे में आप एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम और बाकी सब ऊपर में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 प्लस यहाँ ऊपर में 4/2, यहाँ 2 से काट दीजिए 2 2 4, यहाँ जुड़ जाएगा 1 2 3 4 2 6, यानी 1236। यहाँ देख लीजिए 1236 ऑप्शन ए उत्तर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसी प्रकार से मिश्रित भिन्न का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार के कुछ और प्रश्न हैं जो कि हम देखेंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी मिश्रित भिन्न का हम प्रयोग कर सकते हैं। देख लीजिए 999 अगर गुणा करके जाएंगे तो बड़ा समय लगेगा। कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। तो 999 में हम 6 से गुणा कर देंगे तो आएगा 59 और 94। ठीक है, 59 94 ये आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 59 94 5994 प्लस नीचे में 7 है और ऊपर वाली सारी संख्याओं को हम जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6, जब जोड़ेंगे तो 21 आएगा। यहाँ देख लीजिए 7 21। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो 5997। कौन सा उत्तर है, देखिए ये बहुत आसानी से ये भी परीक्षा में बार बार पूछे। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर देते। देखिए देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका x + 2/x + 1, फिर गुणे प्लस है x + 3/x + 2, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ जुड़ जाएगा x + 4/x + 3 और यहाँ कितना हो जाएगा x + 5/x + 4। अब देख लीजिए कि कैसे कट रहा है। देखिए इस तरह से कट रहा है। अब ऊपर वाला बचेगा, नीचे वाला बचेगा। क्या बचेगा, x + 5/x + 1। देख लीजिए कौन सा उत्तर है, सी का उत्तर है। पूछेगा, देखिए देखने में डरावना है लेकिन बहुत आसानी से बन जाता है। देखिए इस पूरे सिस्टम को हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। देखिए यहाँ जब गुणा करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा और 3 - 1 मिलकर बन जाएगा 1/2 × 3। देखिए आसानी से बन गया। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को हम इस 2 भागों में हम तोड़ सकते हैं। श्रेणी प्रकार का प्रश्न है, हम बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। फिर इसको भी हम लिख सकते हैं 1/3 - 1/4। इसको भी हम लिख सकते हैं 1/4 - 1/5। इस तरह से हम लिख सकते हैं 1/9 - 1/10। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखेंगे, देखिए किस तरह से, देखिए कट गया, सारा का सारा टर्म कट गया। सारा शुरू का बचा और लास्ट का बचा, 1/2 बच रहा है और -1/10। अब इसी को हम हल कर देंगे। ठीक है, 10 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 5 - 1 बचेगा 4/10, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 बचे 10। कितना आ गया, 2/5 उत्तर आ गया। देखिए यहाँ कहाँ है, 2/5। देखिए बहुत आसानी से बन गया। श्रेणी प्रकार का प्रश्न है जो कि कट जाता है, बीच के सारे टर्म कट जाते हैं, शुरू और लास्ट के टर्म बचते हैं, वही इसका उत्तर होता है। कुछ और देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न।
देखिए यहाँ भी हम इसको तोड़ सकते हैं दो भाग में। इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। इसी प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं 3 दूना 6 यानी 1/2 माइनस 1/3। इसी प्रकार से इसको भी हम लिख सकते हैं प्लस 1/3 माइनस 1/4 इस तरह से। और लास्ट में 1/n माइनस 1/n प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ सारे टर्म कट जाएंगे, देखिए बीच के सारे टर्म कट जाएंगे और शुरू और लास्ट के टर्म बचेंगे। इसी को हल कर देंगे तो हो गया ये n+1 माइनस 1/n+1। ये कट गया तो बचा n/n+1। देख लीजिए कहाँ उत्तर है, लास्ट का है, डी है। तो आपने देखा बीच के सारे टर्म कट जाएंगे और बाकी का प्रश्न, बाकी का शुरू और एंड का, शुरू और अंत का ही उसका उत्तर होगा। चलिए अब इसको भी देखते हैं, ये भी इसी प्रकार से बन जाएगा। 30 को हम तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। यहाँ लिख सकते हैं हम 1/6 माइनस 1/7 7 42। और यहाँ लिख सकते हैं प्लस 1/7 माइनस 1/8 यानी 8 7 56। इसी तरह से हम तोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ हम लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1/11। अब देख लीजिए यहाँ सारा का सारा टर्म कट जाएगा, सारा का सारा टर्म, और शुरू और लास्ट का टर्म बचेगा 1/5 माइनस 1/11। अब इसको हल करते हैं, 11 बचे 55 और 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6/55। देखिए कौन सा उत्तर होगा, 6/55 डी। बहुत आसानी से बन गया। तो इस प्रकार के आप श्रेणी प्रकार के प्रश्न जो भिन्न में आते हैं बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब कुछ अलग तरह के प्रश्नों की बात करते हैं। ये भी एक भिन्न का ही रूप है, P/Q के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो ये आवर्तीय दशमलव है जिसका मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, 1 दशमलव देखिए यहाँ बार है यानी संख्या की पुनरावृत्ति है, तो इसको हम लिखेंगे 1 सही 27 बटे जितने पे बार रहेगा, 2 पे बार है यहाँ 2 9 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ कट सकता है ऊपर नीचे 9 से, 9 3 27 9 एकम 9 यानी 1 सही 3/11। अब गुणा कर लेंगे, 11 एकम 11 और 11 3 कितना हो जाएगा 14/11। देखिए कौन सा उत्तर हो गया 14/11। ठीक है, तो ये आवर्तीय दशमलव इसको कहलाता है। इसको भिन्न में बदलने के लिए हमेशा परीक्षा में पूछता रहा है। कुछ और हम देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ भी ये 0.7 है, 4 और 7 पे बार लगा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम पूरी की पूरी संख्या हम लिख लेते हैं और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है उसको हम इसमें घटा देते हैं। 1 की पुनरावृत्ति होती है तो 1 9 लगा देते हैं, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है 1 0 लगा देते हैं। अब हम घटा देते हैं, 47 में से 4 जाएगा तो बचेगा 43/90। देख लीजिए, अब देख लीजिए कहाँ है सी, 43/90। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ बार पर है 4 बार, इसका वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसको हम 4/9 इसको हम बदल दें और निकाल देते हैं। 4 गुना हो गया और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, उत्तर 2/3। देख लीजिए कहाँ है 2/3। अब 2 में से 3 अगर चूँकि सब ऑप्शन आपका बार में ही है, आप 2 में जब 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.3 6 18 यानी 6 पर 12, 0.6 पर 12 आएगा। ये बी ऑप्शन उत्तर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछा गया है। ये भी भिन्न का एक रूप है जिसको लंगड़ी भिन्न कहते हैं, जिसको भी आसानी से हम बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम नीचे से प्रयोग हम करते हैं, फिर उसके बाद उल्टा कर देते हैं। देखिए यहाँ 2 2 दूनी 4 1 5, यहाँ हम लिखते हैं इस तरह से 3 + 2, यहाँ 2 दूनी 4 1 5/2। अब देख लीजिए यहाँ इसको गुणा हो जाएगा, यहाँ 1/3 प्लस यहाँ 2 2 कितना हो जाएगा 4/5। अब फिर एक स्टेप और कर लेते हैं इसको। देख लीजिए 5 3 15 15 4 19 19/5, यहाँ 1/। अब 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 5/19। यहाँ देख लीजिए 5/19 कौन सा है, ऑप्शन 1 ए। यहाँ भी देखिए लंगड़ी भिन्न है, तो इसको सबसे पहले हम हल कर लेते हैं। तो 4 एकम 4 1 5/4 हम लिख सकते हैं। फिर इसको उल्टा हम कर सकते हैं, यहाँ भी हम हल कर देते हैं। 2 एकम 2 1 2 एकम 2 1 3/2। ठीक है, 1 +
अब देख लीजिए यहाँ 4 ऊपर हो गया, 4 बटा यहाँ 5, फिर हल कर लेते हैं 3 बटा 2, यहाँ 5 एकम 5 4, 9 बटे 5। अब यहाँ देख लीजिए 3 बटे 2 गुणे 5 ऊपर कर देंगे और 9 नीचे कर देंगे। यहाँ 3 से 3 तिरिका 9, यहाँ है 5 बटे 3 दूना 6, कितना है 5 बटा 6, देख लीजिए यहाँ ऑप्शन सी है। इस तरह से लंगड़ी भिन्न को हम बनाते हैं। देखिए ये भी लंगड़ी भिन्न है, इसको हम सोल्व कर देते हैं। 2 दूनी 4 1 5, 1 और 3 यहाँ 2 बटे, यहाँ हो गया 5 बटा 2। ठीक है, फिर हम हल करते हैं 1 बटा यहाँ 3 प्लस 4 बटे 5। अब यहाँ देख लीजिए 5 तिया 15, 15 4, 5 तिया 15, 15 4 19 बटे 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 19 बटे 5, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 बटा 19। कौन सा उत्तर है देख लीजिए, 5 बटा 19। चलिए भिन्न पर आधारित कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। देख लीजिए 999 सही 98 बटा 99 गुणे 99, इसको हम काट नहीं सकते, हम काटेंगे तब जब गुणा करके हम जोड़ देंगे तभी हम काट सकते हैं। तो 999 में 99 से हम गुणा करेंगे तो आएगा आपका 99801 प्लस 98 और बटे 99 गुणे 99। अब इसको हम काट देते हैं, हम जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 9 9 8 9 9, 8 1 9 9, यहाँ 9 यहाँ 8, यानी कौन सा उत्तर हो गया, सी हो गया। ठीक है, आपने देखा कि किस प्रकार से हमने भिन्नों का प्रयोग करके, मिश्रित भिन्न और साधारण भिन्न का प्रयोग करके प्रश्नों को हल किया।